हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम को मेजर करने का जो दो मेथड था, वैल्यू एडेड मेथड्स, इनकम मेथड्स, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। अब ये लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें आप यह सीखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब एक्सपेंडिचर वर्ड से ही आपको यह मालूम हो गया कि एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, यानी हमारे जो खर्च होते हैं उस खर्च के आधार पे हम अपनी इनकम को मेजर कर सकते हैं। और इसी मेथड को अगर हम ब्रॉड लेवल पे अगर अप्लाई करते हैं, अगर हम नेशन की, कंट्री की इनकम निकालना होता है तो जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब इसमें होता क्या है यह समझिए, क्या क्या इसके प्रोसीजर होते हैं, कैसे कैसे नेशनल इनकम को निकाला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यानी एक्सपेंडिचर मेथड के अनुसार, नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। किसके आधार पे? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बेस पे हम नेशनल इनकम को निकालते हैं। एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर हम करते कहाँ हैं? ये एक्सपेंडिचर हमारा होता कहाँ है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ये हमारे एक्सपेंडिचर कहाँ होते हैं? जो हम गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम यूज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उसी पे हम सर्विसेज, इसी के आधार पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी एक्सपेंडिचर मेथड में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो हमारे खर्चे होते हैं उसके आधार पे तो हम अपनी इनकम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नेशनल इनकम करें तो नेशन का, कंट्री का भी कुछ खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, देश भी खर्च करता है। ठीक है, कंट्री जैसे हम अपना खर्च करते हैं उसी तरह कंट्री भी, देश भी अपना खर्च करता है, तो उसी के बेस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब ध्यान दीजिएगा, कंट्री के क्या क्या खर्चे होते हैं। अगर हम, जैसे आप लोग इनकम निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं, तो जैसे सपोज कर लीजिए आप अपने घर की इनकम अगर निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर आप आपके घर में 5 लोग हैं, सपोज कीजिए 5 लोग हैं, ए, बी, सी, डी और ई, इनके नाम है, 5 लोग हैं। क्लियर है? अगर 5 लोग हैं तो अगर मान लीजिए एक जो ए हैं वो 1500 रुपये कमाते हैं, बी जो है 1000 रुपये मान लीजिए कमाते हैं, सी जो है यह भी मान लीजिए 1000 रुपये इनकी ये काम कर लेते हैं, या मान लीजिए डी जो है 1500 ये कमाते हैं और 1000 ये कमाते हैं, तो कितना हो गया? ये 6000। ओके, तो आपके घर की टोटल इनकम कितनी हो गई? 6000। यहाँ तक बात समझ में आ रही? 6000। अगर मान लीजिए इनका खर्च है, जैसे मान लीजिए अगर इसको ऐसे करते हैं कि मान लीजिए ए जो है इतने खर्च करते हैं, बी इतना, ये सारे लोग अगर मान लीजिए इतने खर्चे हैं, तो टोटल कितना खर्च हुआ? 6000। यानी ये हमारा जो एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी आपने देखा, जब आपने इनकम देखा तो इनकम भी 6000 आई, और आपने का एक्सपेंडिचर यह भी जो है आपका 6000, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो आपके होते हैं वह इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं। अब कैसे इक्वल होते हैं? जैसे जो हमारी इनकम होती है उसी को तो हम खर्च करते हैं ना, तो उसी को खर्च करते हैं, तो उसी के आधार पे, इसी खर्च के बेस पे हम कंट्री का नेशनल इनकम निकालते हैं। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स कह लीजिए। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या इसमें हम खर्च कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारे खर्चे होते हैं इसमें हम जो फाइनल जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, उन खर्चों को हम जोड़ते हैं। इसमें जो हमारा पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसके कंपोनेंट्स हैं। पहला इसका कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
ओके। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें यह होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या क्या होता है। जैसे हमारे जो हाउस होल्ड के खर्चे हैं, हाउस होल्ड का जो खर्च है उसको हम जोड़ लेते हैं हाउस होल्ड के खर्चे। क्लियर है। हाउस होल्ड के अंतर्गत जैसे सपोज कीजिए आपके देश का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए फॉरेन में रहता है, ठीक है, लेकिन आपके देश का है, ठीक है। तो अगर आपके देश का कोई व्यक्ति फॉरेन में रहता है या फॉरेन गया है, वह जो खर्च करता है, वह खर्च जो करता है वह खर्च जो है आपके कंट्री में जोड़ा, यानी आपके एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाएगा। ये हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। दूसरा है आपका जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे हम आप खर्च करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए तो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हो गया। गवर्नमेंट भी अपने खर्च करती है तो गवर्नमेंट का भी खर्च हो गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया। जैसे गवर्नमेंट क्या क्या खर्च करती है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे खर्च करती है। लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करती है गवर्नमेंट, भाई जो पुलिस विभाग है, जो कोर्ट है, ये लोग फ्री में थोड़े काम करेंगे, इनको भी पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये गवर्नमेंट का खर्च हो गया। इसके बाद आप देख लीजिए डिफेंस के ऊपर जो है आपके बॉर्डर पे जो जवान है, डिफेंस उनको पेमेंट दिया जाता है, वह भी खर्चे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट जो है हेल्थ के ऊपर जो खर्च करती है, यह भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। हेल्थ के बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आप एजुकेशन को ले लीजिए, एजुकेशन के ऊपर सरकार के जो खर्चे होते हैं, टीचर के जो पेमेंट होते हैं जो, तो यह क्या है, यह गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। यह समझ लिया आपने, सरकार का खर्चा हो गया और पब्लिक यानी प्राइवेट का खर्चा हो गया। यह दो चीज़ें आपने समझ लिया। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा एलिमेंट आता है इसका जो कंपोनेंट्स है इनका मेथड निकालने का, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ तक बात समझ, तीन हो गए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यह क्या चीज रिफर करता है? कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। क्या करता है? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? जो कंट्री का जो कैपिटल स्टॉक है, उस कैपिटल स्टॉक में कितना एडिशन हुआ, ऐड हुआ, उसको रिफर करता है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स इसके हैं। कौन कौन है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके। सेकेंड है, सेकेंड आपका है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन से आप, वर्ड से आप परिचित है। फॉर्मेशन मीन्स होता है निर्माण, किसी भी चीज को बना देना, ठीक है, किसी भी चीज को इंप्रूव करना, उसमें ऐड करना, यही एक जनरल वर्ड में जो है फॉर्मेशन है। अब देखिए ग्रास का मतलब है कि ग्रास मीन्स टोटल, कितना, टोटल कितना फॉर्मेशन हुआ कैपिटल का, यानी हमारी कैपिटल टोटल कितना बढ़ गई। ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत यानी हमारी जो देश की पूंजी है, डोमेस्टिक जो कैपिटल है, उसमें कितनी वृद्धि हुई, इतनी बात समझ में आएगी। ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब जब ग्रास वर्ड है तो ये समझ लीजिए ग्रास में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। ग्रास के अंतर्गत इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ग्रास बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसका पहला है इसमें ग्रास बिजनेस
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्लियर है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए क्या करें, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी हमारे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी हमने अपना बिजनेस में कितने की कैपिटल को बढ़ाया। जैसे सपोज कर लीजिए हमने कोई नई मशीनरीज अगर हमने लगा दिया, मशीनरी हमने लगा दिया, क्लियर है, कोई इक्विपमेंट हमने लगा दिया, कोई प्लांट हमने बढ़ दिया, ये क्या हमारा बिजनेस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्लियर है, ये हमारा बिजनेस हो गया। यहां तक हो, यानी हमने बिजनेस में क्या कर दिया, ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दूसरा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो होता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत ग्रॉस यानी जो पब्लिक है, आप जैसे लोग हैं, इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसका कोई आपने नया घर ले लिया, तो उसके ऊपर जो आपका जो जैसे आपके पास एक घर है तो एक घर और बढ़ गया, क्लियर है, तो ये क्या है कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत है। यानी ग्रॉस रेजिडेंशियल कैपिटल इन्वेस्ट, यानी यह पर्सनल जो किसी एक व्यक्ति का होता है, वो खुद का जो उसकी कैपिटल में फॉर्मेशन हुआ है, यह हो गया। इसके बाद ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा जो आता है आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं थर्ड में जो है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी पब्लिक यानी गवर्नमेंट भी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे ब्रिज बना देती है, रोड्स बना देती है, फ्लाईओवर बना देती है, यह क्या है, यह पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। तो इसको हम जब टोटल मिला देते हैं, यानी गवर्नमेंट ने अपनी पूंजी में जो वृद्धि किया वो इन्वेस्टमेंट हुआ, यहाँ तक समझिए, जो गवर्नमेंट ने जो अपने कैपिटल को इंक्रीज किया वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हो गया। इसके बाद रेजिडेंशियल का मतलब पब्लिक लोगों ने अपने घर को, अपने प्रॉपर्टी को अगर बढ़ा दिया तो वह रेजिडेंशियल हो गया। अब बिजनेसमैन ने अपने प्लांट को, मशीनरी को इंक्रीज कर दिया तो वह बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुआ, क्लियर है। तो इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो उसी को हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। यह बात आपको समझ में आई? अच्छा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो चौथा जो इसके फोर्थ जो कंपोनेंट इसका है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट मीन्स समझते हैं आप, एक्सपोर्ट मीन्स होता है अपने देश से गुड्स को